हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथिक्स। यहां जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। चलिए बच्चों, मैं लाया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 3.6 का डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। राइट, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.6 को टारगेट करते हैं, समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 says solve the following pairs of equations, right, by reducing them to a pair of linear equations. सुनो बेटा, solve the following pair of equations. These are the pair of equations. पहले हमें इन equations को properly linear pair में convert करना है। ये अच्छी equations नहीं है, ये settled equations नहीं है। इन equations से हमें proper तरीके वाली इक्वेशंस में पहले हम कन्वर्ट करेंगे, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी, और फिर हम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका इन्होंने नहीं बताया कि यू कैन यूज दिस मेथड और दैट मेथड, कि भैया एलिमिनेशन यूज कर लो, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वो आप पे डिपेंड करता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। राइट, लेट अस मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 बच्चों, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन चलते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 पे बच्चों। अब देखो क्वेश्चन है क्या, ये दिस इज 1/2x। देखो 1/2x बच्चों, वेरिएबल जो x है ना, वो देखो डिनोमिनेटर में आ गया, नीचे आ गया, पहले ही इसमें खराबी दिख गई अपन को। प्लस 1/3y, 1/3y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट डिस्टर्ब्ड इक्वेशन, डिस्टर्ब बोलो एबनॉर्मल इक्वेशन। इसका दूसरा साथी जो है, पेयर जो है, इट इज 1/3x बच्चों, 1/3x प्लस 1/2y, प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6, इज इक्वल टू 13/6। अब बच्चों तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? देखो इजी है, तकलीफ किसी बात की नहीं। यहां आयो, सीख कर जाओगे। बस आपको ध्यान रखना है ये चीज, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं ना, ये याद रखने की कोशिश करो। और याद तभी रखोगे जब बार बार रिवीजन करोगे, बार बार वीडियो देखोगे, बार बार समझोगे, बार बार अटेम्प्ट करोगे। लेट अस पिक फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिखा 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 बच्चों। लिखने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। वी विल हैव टू एक्सपेंड इट। एक्सपेंड मतलब देखो बच्चों, 1/2 इंटू 1/x है ना, 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं 1/2x को। फिर प्लस करके बच्चों वी विल राइट 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। राइट, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख देना है बच्चों, ये है इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को बच्चों, इक्वेशन 2 को लिखना शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन बेसिकली 1, मैंने ऐसे डॉट लगा दिया, दिस इज 1। अब दूसरे को लिखते हैं बच्चों, 1/3x मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों 1/3 इंटू 1/x, ऐसे लिखा जा सकता है ना। फिर उसको क्या लिखेंगे बच्चों, 1/2 इंटू 1/y, ये है ना 1/2y, 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6 बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों जो हमने 1/x और 1/y, 1/x और 1/y जो हमने निकाला है ना सेपरेटली, हम उसको लेट करेंगे एक प्रॉपर वेरिएबल में। हम एक रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। मतलब मैं यहां लिखने वाला हूं बच्चों, लेट 1/x इज इक्वल टू, चलो लेट अस से बच्चों अपन m ले लेते हैं, ठीक है। चलो m ले लिया, एंड 1/y, जो 1/y मैंने अलग किया है, लेट अस से दिस इज n। अब बच्चों अपनी इक्वेशंस चेंज हो गई। कैसे? देखो बच्चों, ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी। अब 1/2 और इसकी जगह मैं लिखूंगा m, तो ये हो जाएगा 1/2m प्लस 1/3n, 1/3 और 1/y की जगह बच्चों हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 2, है ना, इज इक्वल टू 2 आ गया। गेटिंग माई पॉइंट, 1/2m प्लस 1/3n इज इक्वल टू 2। सेम बच्चों यहां इससे कर देंगे, वी विल डू द सेम थिंग हियर। भाई ये क्या हो जाएगा, 1/3m, दिस विल बी 1/3m प्लस 1/2n, 1/2n इज इक्वल टू 13/6 बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया ये दोनों इक्वेशन को कैसे मैंने फॉर्म किया है ना। इसको करना जरूरी है बच्चों। अरे ये नहीं, ये तो मैं बीच में से डिवीजन स्प्लिट कर रहा हूं बोर्ड को, नहीं तो आपको मिक्स दिखेगा, है ना। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्वेश्चन को आपको बहुत इजी बना देता है। दिस विल मेक योर क्वेश्चन रियली वेरी इजी। अच्छा एक बात ध्यान रखना,
हमने पूरे क्वेश्चन को चेंज कर लिया है बच्चों m और n में, है ना, जो कि न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर तो है नहीं है। देखो ये डिनोमिनेटर ही तो प्रॉब्लम थी अपनी कि भाई डिनोमिनेटर में x कैसे आ गया, वही तो हटाना पड़ा। चलो भाई इसको आगे करते हैं बच्चों। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप कोई भी प्रोसेस यूज कर सकते हो। पहले हम इन इक्वेशन को जरा नॉन फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। एलसीएम क्या आएगा बच्चों, एलसीएम विल बी, आपको होगा सर 6, है ना, ये हो जाएगा 3m प्लस ये हो जाएगा बच्चों 3 2 2n इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 6 2 6 उधर चला जाएगा 12। और बच्चों ये आपकी अब आई एक प्रॉपर इक्वेशन जो नॉन फ्रैक्शन में, ऑल्दो ये भी अच्छी थी इक्वेशन, बट नॉन फ्रैक्शन में ज्यादा बेटर होता है, इसको भी कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। एलसीएम बच्चों यहां पर भी इट विल बी 6, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चों 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कट गया बच्चों, वी हैव 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13। बच्चों ये दोनों ही अब हमें सॉल्व करना है। अच्छा सॉल्व कैसे होगा बच्चों, गौर से देखो, इसका एलिमिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। लेट अस यूज एलिमिनेशन। बच्चों देखो इक्वेशन है मेरे पास एक 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 12। अब तो बच्चों आपको सॉल्व करना आ जाएगा। और दूसरी इक्वेशन है 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13। बच्चों दोनों इक्वेशंस में गौर से देखो, किसी के भी कोएफिशिएंट्स मैच नहीं कर रहे हैं ना। इसका कोएफिशिएंट m का 3 है, यहां m का 2 है, तो चलो m को ही अपन खत्म करते हैं बच्चों। लेट अस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, लेट अस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, लेट अस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3। क्यों भैया, m का कोएफिशिएंट 3 है ना यहां, तो मैंने इसको 3 से कर दिया। m का कोएफिशिएंट 2 है ना यहां, तो मैंने इसको 2 से कर दिया। आई एम टारगेटिंग m, मैं m को टारगेट बना रहा हूं। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6m प्लस 4n इज इक्वल टू 12 2 24। सबका मल्टीप्लाई होगा बेटा 2 से। ये क्या हो जाएगा, 6m प्लस 9n इज इक्वल टू 13 3 39। बच्चों इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन से, एक के ऊपर एक रखकर। सो दिस इज द तरीका, दिस इज द पैटर्न। चलो भाई 9n इज इक्वल टू 39। बच्चों आपको सिंबल्स चेंज करने पड़ेंगे तभी ये कैंसिलेशन होगा, है ना। ये कैंसिल हो गया बच्चों, ये बच्चा माइनस का 5n इज इक्वल टू माइनस का 15। माइनस से माइनस गया बच्चों, n इज इक्वल टू 15/5 इज इक्वल टू 3। n 3 आ गया बच्चों। हमारा क्वेश्चन n नहीं था निकालना, लेकिन पड़ा n, ठीक है। n 3 आया बच्चों। अब हम निकालते हैं m। m निकालने के लिए या तो इसको या इसको या इसको या इसको, किसी को भी यूज कर लो बच्चों। मैं इसको यूज करता हूं, ठीक है। इस इक्वेशन को लिखता हूं बच्चों मैं, 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13। जो हम अपनी वैल्यू, जो n की वैल्यू 3 आई है ना, दैट वैल्यू विल बी पुट इन दिस इक्वेशन। देखो या तो इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, कोई इशू नहीं है, है ना। सो n की वैल्यू जो 3 आई है वी विल पुट, तो भैया 2 इंटू m प्लस 3 इंटू 3 इंटू बच्चों 3, दिस इज 3 इंटू 3, तो आप कहोगे सर ये तो 9 है, इज इक्वल टू 13। 9 विल गो देयर, तो 2m इज इक्वल टू 13 माइनस 9। कितना आया भाई, 2m इज इक्वल टू बच्चों 4 आया। m की वैल्यू 4/2 यानी कि 2, है ना। अब m और n की वैल्यू आई है, दैट डजंट मीन कि हमारे आंसर्स आ गए। अब मुझे क्या करना है, ये एरिया मैंने क्लीन कर दिया, मुझे स्पेस की कमी लग रही थी। अब बच्चों जो मैंने वैल्यूज m और n की निकाल ली है ना, सो लेट अस राइट इट ओवर हियर। भैया m की वैल्यू क्या आई बच्चों, m की वैल्यू मैंने निकाली 2 एंड n की वैल्यू वी हैव गॉट, क्या मिला बच्चों, 3। अरे भाई हमारा क्वेश्चन x और y में था और क्वेश्चन वाज नॉट इन m एंड n। m और n की तो हमने अपनी तरफ से इंट्रोडक्शन किया था ना बच्चों। हम वापस से वैल्यू रखेंगे, जो हमारी वैल्यू m की 2 आई है, वी विल पुट बैक द वैल्यू। आपने m किसको माना था, 1/x को माना था, यू विल पुट 1/x ओवर हियर और इसको लिखेंगे 2/1 बच्चों। ये 2/1 हो गया। रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी इच्छा है ना। x/1 जो कि x ही होगा इज इक्वल टू 1/2 बच्चों। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ x। y निकालते हैं बच्चों। n की वैल्यू जो है वो है 1/y। देखो n अपन ने कहां रख दिया, n अपन ने 1/y पुट किया था, 1/y लिख दो भाई। इसको लिखो 3/1 बच्चों। क्या करेंगे, वहां भी रेसिप्रोकल कर दो, तो y/1
इज इक्वल टू 1/3 बच्चों। दिस इज आर सेकेंड आंसर। ये है हमारे मेन आंसर बच्चों, राइट। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अब दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपके सामने ये रहा। सेम प्रोसेस है जैसा फर्स्ट एक्सप्लेन किया था, तो इसको थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है ना। तो लिखने का तरीका चेंज करेंगे। वी विल राइट इन अदर वे। 2 इंटू 1/√x है ना, 2 इंटू 1/√x, राइट, प्लस 3 इंटू 1/√y, राइट, इज इक्वल टू 2। भाई इसको भी चेंज किया जाए, है ना, चलो इसको भी चेंज किया जाए भाई। 4 इंटू 1/√x, राइट, माइनस 9 इंटू 1/√y, है ना। ऐसे लिखा जा सकता है, वी कैन राइट इट लाइक दिस, है ना। 2/√x को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1/√x। बच्चों लेट कर लो, 1/√x 1/√y, इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट अस राइट, लेट 1/√x इज इक्वल टू ए मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। एंड लास्ट वाले में m और n माना था ना, यहां a और b मान लेते हैं। एंड 1/√y इज b, हम इसको a और b मान लेते हैं। इक्वेशन क्या बनी बच्चों, 2a प्लस 3b, है ना। सो वी विल से 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2 बच्चों। ये क्या देगा बच्चों अपन को, ये देगा 4a माइनस 9b, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, ठीक है बच्चों। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और बीच में मैं बना देता हूं डाइवर्जन, तो ये स्प्लिट हो जाएगा, है ना। चलो बच्चों, ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई, बढ़िया बढ़िया कंडीशन में, ठीक है। बच्चों एक बात बताओ, बी को टारगेट बनाते हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस, है ना, मेरा पर्सनल फेवरेट एलिमिनेशन प्रोसेस। 3b को मैं 9b बना सकता हूं बच्चों। कैसे, पूछो कैसे, अरे पूछो छोड़ो, बताओ कैसे। तो बच्चों आप कहोगे सर 3 में इंटू 3 कर दो। ऐसा तो है नहीं है कि मैं सिर्फ 3b को ही 9b बनाऊंगा, इसका ही इंटू करूंगा। आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 3। तो भाई क्या करा जाए, इस पूरी इक्वेशन को लेट अस से मल्टीप्लाई बाय 3, और जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आपको क्या मिलेगा। ओके चलो देखते हैं आपको क्या मिलने वाला है। अब आपको मिलेगा 2 इंटू 3, यानी बच्चों ये हो जाएगा 6a, 3 इंटू 3 यानी कि प्लस का 9b, और 3 2 जा बच्चों 6, है ना, 3 से मल्टीप्लाई हो गया। इस पूरी इक्वेशन को इसके नीचे लिख देते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1 बच्चों। बस काटा पीटी शुरू। डू वी नीड टू चेंज, क्या हमें चेंज करने की जरूरत है नीचे के सिंबल्स, नहीं। -9 प्लस 9 भी दोनों ही वैसे ही कट रहे हैं ना, सो दीज विल डिस्ट्रॉय ईच अदर। 6 और 4 दोनों पॉजिटिव है बच्चों। कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 10a इज इक्वल टू बच्चों 5, है ना, 10a इज इक्वल टू 5। अच्छा बताओ 10a इज इक्वल टू अगर 5 आया, 10a इज इक्वल टू 5 आया बच्चों, तो a कितना आएगा, आप कहोगे सर 5/10, यानी कि a की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2। अब बच्चों घबराना मत, ये a की वैल्यू है, और a वॉज नॉट द पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था ये बच्चों। a हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था, तो हम वापस से उससे अपनी ओरिजिनल वैल्यू लाएंगे, ठीक है। अभी इसको लिखा रहने दो। चलो बच्चों अब इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन को कॉपी करते हैं, जैसे अपन इसको कॉपी करते हैं बच्चों। 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 बच्चों। वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू जो 1/2 आई, तो लेट अस से पुटिंग वैल्यू लिखना है बच्चों, लिख दो, ये लाइन अच्छा लगता है ना। पुटिंग a इज इक्वल टू 1/2 इन दिस इक्वेशन। चलो भाई 2 इंटू 1/2, a की जगह 1/2 प्लस 3b इज इक्वल टू 2 बच्चों। 2 से 2 कट गया, यहां 1 बचा, 1 प्लस 3b इज इक्वल टू 2 बच्चों। ये 1 उधर जाएगा, 3b इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 3b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1/3। लो भैया b की वैल्यू भी आ गई बच्चों। लेकिन a और b तो क्वेश्चन थे ही नहीं हमारे क्वेश्चन तो था x और y। चलो इनको भी डील किया जाए। चलो देखना बच्चों,
कॉन्सेप्ट नंबर 1, आप पहले चलो ए उठा लेते हैं, लेट अस से ए। चलो बच्चों देखना, ए की वैल्यू जो आई थी हमारी वो आई थी बच्चों 1/2। क्लियर, राइट। चलो ए की वैल्यू वापस से पुट कर देते हैं बच्चों। ए हमने क्या लिया था, देखो ए लिया था 1/√x, तो भाई इसकी जगह हम लिखते हैं 1/√x इज इक्वल टू 1/2 बच्चों। यार एक बात बताओ बच्चों, √x से रूट हटाना है मुझे √x से रूट हटाना है, क्या करूं बच्चों? अगर आपको स्क्वायर रूट हटाना पड़े ना तो आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो बच्चों 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, √x का स्क्वायर x हो जाएगा, इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है ये इक्वेशन आफ्टर स्क्वायरिंग ऐसी दिखेगी बच्चों। गौर से देखो, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, x/1 इज इक्वल टू 4। ये है मेन आंसर बच्चों, दिस इज आवर मेन आंसर, है ना। ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही बी की बात कर लें। चलो बी की वैल्यू क्या है भैया, बी की जो वैल्यू थी, एक्चुअल असल वैल्यू थी 1/√y, 1/√y इज इक्वल टू बच्चों 1/3। बच्चों मुझे रूट हटाना है y में से, क्या करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। वी विल अगेन राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। लो भाई लिखना बेटा, पूरा लिखना आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। मैं स्ट्रगल कर रहा हूं स्पेस से अभी, इसलिए मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, √y का स्क्वायर विल बी y इक्वल टू 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही रहने वाला है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9। रेसिप्रोकल कर दो, आपको y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी 9। सो बच्चों दिस इज आवर आंसर एंड दिस इज आवर आंसर। हमारे ये दो आंसर्स हैं, राइट। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा, राइट। चलो भाई लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट पे चला जाए, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसको भी सुधारा जाए, लेट अस रिपेयर दिस, रिपेयरिंग की जरूरत है इसको। 4/x, भैया ये जो अपॉन में x आ गया ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये जो y ऊपर न्यूमरेटर में बैठा है ना, वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उसे, इट इज वेरी मच कंफर्टेबल। लेकिन x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो नीचे है। अगर ऊपर होता, न्यूमरेटर में होता, कोई इशू नहीं होता। चलो भाई इसको सुधारा जाए बच्चों। 4/x विल बी रिटन एज 4 into 1/x, राइट। 4 into 1/x लिखा है इसको, है ना। और प्लस का 3y बच्चों उसको छेड़ो मत, उसको बिल्कुल मत बोलो, उससे वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, ठीक है। इसको भी चेंज करते हैं बच्चों, क्या होगा ये इक्वेशन होगा 3 into 1/x, राइट, प्लस सॉरी माइनस 4y बच्चों। 4y अपनी जगह बिल्कुल सही है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आराम से उसको डील करेंगे। अब बच्चों 1/x जो आया, जो 1/x था, 1/√x था पिछले पार्ट में, है ना, उसी को लेट करते हैं अपन। तो लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट 1/x इज इक्वल टू लेट अस से k। मैंने k मान लेना है इधर, है ना, मैंने k मान लिया। तो इक्वेशन क्या बनी भाई, इससे इक्वेशन बनेगी बच्चों आपकी 4k + 3y, 4k + 3y इज इक्वल टू 14। अच्छा बच्चों यहां क्या बनेगी, ये इक्वेशन 3k, ये पूरा k है ना, k बन गया। सो वी विल से 3k - 4y इज इक्वल टू 23 बच्चों, है ना। ये हो गया। लो भाई इसके बाद क्या किया जाए बच्चों, एलिमिनेशन। बेटा मेन काम बस यही था, यहीं तक, है ना। इसके बाद आप कर सकते हो खुद, मैंने सिखाई दिया है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। फिर भी चलो एलिमिनेट करते हैं। मैं y को टारगेट बना रहा हूं बच्चों, आई एम टारगेटिंग y, राइट। अब y को टारगेट बना रहे हैं तो भाई कोएफिशिएंट्स तो मैच कराने पड़ेंगे। एलिमिनेशन चूज कर रहा हूं मैं, और एलिमिनेशन मुझे, मैं पहले ही बता चुका हूं, पर्सनल फेवरेट है मेरा। तो बच्चों इसका कोएफिशिएंट 3 है ना, इसका कोएफिशिएंट 4 है। कैसे कराएं मैच बच्चों, क्रॉस अपोजिट कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। 3 है ना इसका, तो बच्चों एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन का लेट अस से मल्टीप्लाई बाय 3। बच्चों इसका कोएफिशिएंट y में 4 है ना, सो लेट अस से इस इक्वेशन का लेट अस मल्टीप्लाई बाय 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्रॉस कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई। इसका कोएफिशिएंट 4, ये दूसरी इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई, इसका कोएफिशिएंट 3, यहां 3 से मल्टीप्लाई। चलो शुरू करते हैं। 4 4 जा 16k, 4 3 जा 12y और 14 4 जा 56। इधर देखते हैं क्या आ रहा है भाई, 3 3 जा 9k, 3 4 जा 12y
एंड दिस विल बिकम 69। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को लेट अस गो एंड एलिमिनेट। एक के ऊपर एक रख देते हैं, चलो भाई यहां कर लेते हैं। 16k प्लस 12y इज इक्वल टू 56, ठीक है। 9k माइनस 12y इज इक्वल टू 69 बच्चों। चलो भाई कैंसिलेशन करते हैं। सिंबल्स चेंज करने की जरूरत है ही नहीं है नीचे वाली इक्वेशन की, क्योंकि ऑलरेडी प्लस और माइनस वो कैंसिल हो रहे हैं। दिस विल बी बच्चों 25k इज इक्वल टू दीज टू विल गिव अस हाउ मच, हाँ 125 बच्चों, ये 125 आ रहा है। k की वैल्यू आ गई 125 अपॉन 25, दैट मीन्स 5 बच्चों। k की वैल्यू 5 आई, पर k वॉज नॉट द पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन। k नहीं है, k तो बहरूपिया था। इसकी वैल्यू 1 अपॉन एक्स वापस रखेंगे। एक काम करो, 1 अपॉन एक्स अपन बाद में रख लेते हैं, इधर रख देंगे साइड में, ठीक है। पहले अपन k की वैल्यू पुट करके y निकाल लेते हैं बच्चों। इसमें पुट कर दो या इसमें, वो आपकी इच्छा है, इट्स अप टू यू। चलो y निकालते हैं बच्चों। ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। 4k प्लस 3y इज इक्वल टू 14। k की वैल्यू 5 रखी जाए बच्चों इसमें, ठीक है। 4 ऐसे मैं ऐसे एरो बना देता हूं। 4 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, है ना। बच्चों 4 5 20 वहां ले जा रहा हूं मैं। 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20 बच्चों। 3y इज इक्वल टू माइनस 6, y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3, दैट इज माइनस 2 बच्चों। तो y की वैल्यू जो आई है वो माइनस 2 है, और y वॉज अ पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन। y तो हमारे क्वेश्चन का हिस्सा था, लेकिन k नहीं था बच्चों। तो k की भी, चलो k का भी ट्रीटमेंट कर ही दिया जाए। k की वैल्यू आई थी बच्चों 5, k की ओरिजिनल वैल्यू थी 1 अपॉन एक्स। चलो लिखो भैया 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। रेसिप्रोकल कर दो, ये अपनी असली चेहरे में आ जाएगा, असली फेस पे आ जाएगा। रेसिप्रोकल जैसे ही आप करोगे बच्चों, मैं यहां लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ओवर हियर, यहां लिख रहा हूं मैं। जैसे ही आप रेसिप्रोकल करोगे ये हो जाएगा x अपॉन 1 इज इक्वल टू 5, सॉरी 5 नहीं 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5। और बच्चों यही आपकी वैल्यू है, x अपॉन 1 ही अपना x है, ठीक है। तो ये अपनी दूसरी वैल्यू आ गई बच्चों। दिस इज x अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, वो x ही है बच्चों, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, y इज इक्वल टू -2, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन।